देखता ही रहूं, देखता ही रहूं मीठे बाबा तुम्हें, एक पल भी ना अपनी पलकें झुके। देखता ही रहूं मीठे बाबा तुम्हें, एक पल भी ना अपनी पलकें झुके। प्यारी दृष्टि तुम्हारी बेहद प्यारी, पाकर नैन मेरे छलक उठे। देखता ही रहूं मीठे बाबा तुम्हें, एक पल भी ना अपनी पलकें झुके। देखता ही रहूं मीठे बाबा तुम्हें, एक पल भी ना अपनी पलकें झुके। सामने मेरे बस तुम ही तुम, सामने मेरे बस तुम ही तुम हो। जैसे चांद अपनी किरणें बिखेरे हुए, कितना आनंद ये प्यारा अनुभव। तन मन क्या जग भी भुलाए हुए, सारा जहां ये देख नजारे, फरिश्तों के भी काफिले रुके। देखता ही रहूं मीठे बाबा तुम्हें, एक पल भी ना अपनी पलकें झुके। ओम शांति। आज की वाणी है 29/8/2020 की। आज बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे अविनाशी ज्ञान रतन धारण कर अब तुम्हें फकीर से अमीर बनाना। किस लिए है बाबा? फकीर से अमीर बनाने। तुम आत्मा हो रूप बसंत। बाबा कहते तुम कौन हो? रूप बसंत है। प्रश्न है, कौन सी शुभ भावना रख पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है। बाबा कहते हैं ऐसी कौन सी भावना रखनी है बच्चों को, पुरुषार्थ में तत्पर रहेंगे। कौन सी भावना रखनी है? सब आत्माओं के प्रति सदा यही शुभ भावना रखनी है कि हम आत्मा सतो प्रधान थी। क्या रखनी है? कि हम आत्मा सतो प्रधान थी। हमने ही बाप से शक्ति का वर्षा लिया था। जितने भी शक्तियाँ थी हमने शिव बाबा से ली थी।
अब फिर से ले रहे हैं इसी शुभ भावना से पुरुषार्थ कर सतो प्रधान। यदि कोई बने ना बने, लेकिन हमें संकल्प करना है कि मुझे सतो प्रधान बनना। ऐसे नहीं सोचना कि सब सतो प्रधान थोड़ी बनेंगे। बाबा कहते ऐसे थोड़ी कि दादी दीदियाँ बनेंगे, बड़े भाई बहन बनेंगे, हम थोड़ी। अब तो हम तो अभी आए। बाबा कहते नहीं, हमें सिर्फ लक्ष्य रखना है सतो प्रधान बनने का। याद की यात्रा पर रहने का पुरुषार्थ करते रहना, सर्विस की ताकत लेनी है। और जितनी हम सर्विस करेंगे उतनी हमें ताकत मिलेगी। और जितना हम अलबेलापन करेंगे, आलस करेंगे, देखते हुए भी नहीं देखेंगे, तो बाबा कहते हैं आपका भाग्य नहीं बनेगा। भाग्य बाबा कहते नहीं करेंगे तो नहीं बनेगा, करेंगे तो अपना भाग्य बनेगा। और जो करेगा सो पाएगा। गीत है, इस पाप की दुनिया से ले चल और जहाँ क्या हो, सुख हो, शांति हो, चैन हो, उस दुनिया में बाबा को कहते हैं हम ले चल। ओम शांति। यह है पढ़ाई, हर एक बात समझनी है। और जो सत्संग आदि है वह सब है भक्ति के। अभी तक हमने क्या किया? सत्संग की, भक्ति की। भक्ति करते करते बेगर बन गए, थक गए। वह बेगर फकीर और है, तुम किस्म के बेगर सो। बाबा कहते दुनिया में जो फकीर होते हैं वो अलग है, लेकिन बाबा ने कहा हम भक्ति की। बेगर माना कुछ भी नहीं, सुख नहीं, शांति नहीं, आनंद नहीं, उसको कहते बेगर। तुम अमीर थे, अभी फकीर बने, यह किसी को भी पता नहीं। हम अमीर थे, तुम ब्राह्मण जानते हो। बाबा कहते दुनिया में नहीं पता कि दिव्य गुणों से हम कैसे थे, अमीर थे। हम विश्व के मालिक अमीर थे, अमीर चंद के फकीर चंद बन गए। क्या कहा बाबा जी? अमीर चंद से फकीर चंद बन गए। यह है पढ़ाई, जिसको अच्छी रीति पढ़ना है, धारण करना है और धारण कराने की कोशिश करनी है। क्या कह रहे बाबा? ऐसे नहीं किसी मुरली सुन लिया हो गया। बाबा कहते हैं धारण भी करना है, औरों को भी कराना है। अविनाशी ज्ञान रतन धारण करने, आत्मा रूप बसंत है। आत्मा ही धारण करती है, शरीर तो विनाशी है। यह हमारा जो शरीर है ये कैसा है? विनाशी। काम की जो चीज नहीं होती उनको जलाया जाता है। क्या कह रहे बाबा? जो काम की चीज नहीं होती उसको क्या करते? जलाया जाता। शरीर भी काम का नहीं रहता है तो उनको आग में जलाते। आत्मा को तो नहीं जलाते। बाबा कहते आत्मा को कभी जलाई नहीं जाती। आत्मा कैसी है? अजर अमर अविनाशी है। हम आत्मा हैं जिससे रावण राज्य हुआ है, तो मनुष्य देह अभिमान में आ गए। मनुष्य कैसे आ गए? देह अभिमान में। मैं शरीर हूँ यह पक्का हो जाता। आत्मा तो अमर है, अमरनाथ बाप आकर आत्माओं को अमर बनाते। बाबू कहते सब आत्माओं को मैं क्या बनाने आया? अमर। वहाँ तो अपने समय पर अपनी मर्जी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, क्योंकि आत्मा मालिक है, जब चाहे शरीर छोड़े। सुना? आत्मा मालिक है और जब चाहे वो क्या करेगी? शरीर छोड़ेगी। जब चाहे शरीर छोड़े। वहाँ शरीर की आयु बड़ी होती है। सर्प का मिसाल है, अभी तुम जानते हो। यह तुम्हारे बहु जन्मों के अंत के जन्म की पुरानी खाल है। क्या कह रहे बाबा? ये हमारे अंत की जन्म की खाल है। 84 जन्म पूरे हुए। कोई के 60-70 जन्म भी है, कोई के 50 भी है। बाबा ने कहा इस शरीर का पता नहीं चलता कब वो चली जाएगी। आज 2 साल का भी बच्चा जाएगा तो 100 साल का भी चला जाता। तो बाबा कहते शरीर की कोई तारीख डेट नहीं है, कभी भी छोड़ सकता। कोई 50-60 में छोड़ देता। त्रेता में जरूर आयु कुछ न कुछ कम हो जाती। सतयुग में फुल आयु होती। बाबा ने कहा सतयुग में हमारी 150 वर्ष की एज होती है और त्रेता में 125 एज होती है और धीरे धीरे द्वापर से
100 तक गिनती करते, फिर तो कलयुग में तो पता ही नहीं चलता कब कौन जाएगा। अब पुरुषार्थ करना है, हम पहले पहले सतयुग में आए, वहाँ ताकत रहती है तो अकाले मृत्यु होती नहीं। ताकत कम होती है तो आयु भी कम हो जाती है। हमारे अंदर विल पावर भी कम हो गई, जजमेंट पावर भी कम हो, सब शक्तियों का भी कम स्टॉक कम हो गया। इसलिए बाबा कहते शरीर भी हम जल्दी छोड़ते हैं। अब जैसे बाप सर्वशक्तिमान है, तुम्हारी आत्मा को शक्तिवान बनाते हैं। एक तो पवित्र बनना है और याद में रहना है, तब शक्ति मिलती है। क्या शिव बाबा ने कहा, एक तो पवित्र बनना है और याद में रहना है, तब हमें शिव बाबा से क्या मिलेगी, शक्ति मिलेगी। बाप से शक्ति का वर्षा लेते हो, पाप आत्मा तो शक्ति ले न सके। बाबा ने कहा जो पाप आत्माएं ज्ञान सुन रहे हैं फिर उल्टे सुल्टे काम करेंगे, तो बाबा कहते पाप आत्मा कभी शक्ति ले नहीं सकते। पुण्य आत्मा बनते हैं तो शक्ति मिलती, यह ख्याल करो। हमारी आत्मा सतो प्रधान थी। कैसी थी हमारी आत्मा, सतो प्रधान। हमेशा शुभ भावना रखनी चाहिए, ऐसे नहीं कि सब थोड़े ही सतो प्रधान होंगे। हमारा पुरुषार्थ तो क्या होता है, कभी कभी डाउन होता है, अरे लोग तो 50-60 साल से चल रहे हैं, मैं तो अभी चल रहा है, मैं थोड़ी सतो प्रधान बनूंगा, मैं सतयुग में नहीं जा पाऊंगा, तो क्यों मैं करूँ पुरुषार्थ। तो बाबा कहते ये संकल्प हमारे मन में नहीं आना। बाबा ने कहा कई बच्चे लास्ट सो फर्स्ट बन जाते, फर्स्ट सो लास्ट में बन जाते। तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ आगे करना है ना। हम बच्चों को क्या कहते, तू बच्चा अगर पेपर दे रहा है, परसेंटेज कम आए तो हम उसको क्या कहते, छोड़ दे तू, बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं तू मत छोड़, नहीं, क्योंकि उसको क्या कहते, तू भी कोशिश कर, तू भी आगे बढ़। तो ऐसे ही शिव बाबा भी हमें इस पढ़ाई में भी क्या कहते हैं, सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है और पद तो अपने आप मिल ही जाएगा। कोई तो सतो भी होंगे, नहीं, अपने को समझना चाहिए, हम पहले पहले सतो प्रधान थे। हमारे अंदर पॉजिटिव सोच रहनी चाहिए कि मैं कैसी थी, पहले सतो प्रधान थी, अभी भी बाबा मुझे सतो प्रधान 100% बनाएगा, है ना। सोच के ऊपर डिपेंड होता ना। निश्चय से ही सतो प्रधान बनेंगे, ऐसे नहीं कि हम कैसे सतो प्रधान बन सकेंगे, फिर खिसक जाते हैं, याद की यात्रा पर नहीं रहते। जितना हो सके पुरुषार्थ करना चाहिए। क्या कहा बाबा ने, जितना हो सके पुरुषार्थ करना चाहिए। अपने को आत्मा समझ सतो प्रधान बनना है। इस समय सब मनुष्य मात्र तमो प्रधान है। बाबा ने क्या कहा, इस समय सभी मनुष्य कैसे हैं, तमो प्रधान। तुम्हारी आत्मा भी तमो प्रधान है। आत्मा को अब सतो प्रधान बनना है बाबा की याद से। क्या कहा शिव बाबा ने, आत्मा को सतो प्रधान बनना है शिव बाबा की याद से। और जितना याद करेंगे उतनी ताकत मिलेगी। और उसके साथ क्या करना, याद के साथ साथ, याद हो गए काम नहीं, साथ साथ सर्विस भी करेंगे तो ताकत मिलेगी। समझो कोई सेंटर खोलते हैं तो बहुतों की आशीर्वाद उन्हों के सिर पर आएगी ना। सिर पर, वाह सेंटर खोला, कितना अच्छा दान पुण्य किया, वाह कितनी आत्माओं को सुख मिल रहा है ज्ञान सुन के। मनुष्य धर्मशाला बनाते हैं कि कोई आए विश्राम पाए, आत्मा खुश होती है ना। रहने वालों को आराम मिलता तो उसका आशीर्वाद बनाने वालों को भी मिलता। क्या कहा बाबा ने, जो आश्रम खोलते, वृद्धाश्रम खोलते हैं, वहाँ जाते हैं, लोगों को खुशी मिलती है, तो लोग क्या देते हैं, विश्राम मिलते हैं, तो वहाँ जिसने भी बनाया उसको बहुत दुआएं, है ना। तो ऐसे ही बाबा के घर में भी है। फिर परिणाम क्या होगा, दूसरे जन्म में वो सुखी रहेगा, मकान अच्छा मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा। ऐसे नहीं कभी बीमार नहीं होंगे। बाबा ने कहा ये तो बीमारी तो पता नहीं चलती, मनुष्य को कभी भी आ सकती। बाकी स्वर्ग में यह हॉस्पिटल आदि होते नहीं, यहाँ तुम पुरुषार्थ से 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बनाते। बाबा ने कहा द्वापर से शुरू हो गई बीमारी,
लेकिन वहाँ डॉक्टर, सतयुग में ना डॉक्टर होगा ना पुलिस होगा, कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो बाबा ने कहा तुम पुरुषार्थ से 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बनाते, बाकी वहाँ हॉस्पिटल, कोर्ट, पुलिस आदि कुछ नहीं होगा। सतयुग में अभी तुम चलते हो सुखधाम में, वहाँ वजीर भी होता नहीं, ऊंचे ते ऊंच खुदा खुद महाराजा महारानी, वो वजीर की राय थोड़ी लेंगे। बाबा कहते हैं है विश्व महाराजन महारानी, तो क्या वो वजीर की दरकार रखेंगे? नहीं। राय तब मिलती है जब बेअक्कल बनते, थोड़े थोड़े बेअक्कल बनना शुरू होते हैं तो वजीर रखना शुरू करते। जब विकारों में गिरते, रावण राज्य में बिल्कुल ही बेअक्कल तुच्छ बुद्धि बन जाते, तो द्वापर में वजीर लगते थोड़े थोड़े, फिर अभी तो देखो कितने सारे वजीर, पुलिस, इंस्पेक्टर सबको रखते हैं। तो बाबा ने कहा रावण राज्य में बिल्कुल ही बेअक्कल तुच्छ बुद्धि बन जाते हैं, इसीलिए विनाश का रास्ता ढूंढते रहते हैं। खुद समझते हैं हम विश्व को बहुत उच्च बनाते, परंतु यह और ही नीचे गिरते जाते हैं। अब विनाश सामने खड़ा है। क्या कह रहा है शिव बाबा? सबके सामने क्या है? विनाश खड़ा है। तुम बच्चे जानते हो हमको घर जाना, कौन से घर जाना? परम धाम। हम भारत की सेवा कर दैवी राज्य स्थापन करते, हम फिर राज्य करेंगे। गाय भी जाता है फॉलो फादर, फादर शोज सन, सन शोज फादर। बच्चे जानते हैं इस समय शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर हमको पढ़ाते। क्या कह रहे बाबा? इस समय शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर हमें पढ़ाते। समझाना भी ऐसे ही है कि आपको कौन है भगवान, आपको कौन समझाते हैं। कहीं कहेंगे ये बाबा कौन है, पूछते रहते ना, तो बाबा कहते उनको समझो, समझाओ कि ये ब्रह्मा बाबा एक माध्यम है और उनके थ्रू हमें शिव बाबा ज्ञान सुनाते। हम ब्रह्मा को भगवान या देवता नहीं मानते। यह तो पति थे, बाबा ने पति शरीर में प्रवेश किया। झाड़ में देखो ऊपर चोटी में खड़ा है ना, पतित है फिर नीचे पावन बनने के लिए तपस्या कर देवता बनते हैं। बाबा ने कहा ना झाड़ में चोटी, तपस्या कर रहे सारे, तपस्या करने वाले ब्राह्मण। क्या करे बाबा? तपस्या करने वाले कौन है? ब्राह्मण। तुम ब्रह्म कुमार कुमारियां सब राजयोग सीख रहे हो। क्या सीख रहे हम? राजयोग। कितना क्लियर है, इसमें योग बड़ा अच्छा चाहिए। क्या कह रहे बाबा? जब भी हम योग करते जो अच्छे अच्छे उनको कहते योग करने आओ, है ना। योग याद में नहीं रहेंगे तो मुरली भी वह ताकत नहीं रहेगी, है ना। आ गए मुरली तो चल रही, चलो ठीक है, हाँ सुन लिए, घर गए। बाबा ने कहा इसके लिए जब मुरली के पहले आएंगे, योग करेंगे कि बाबा मुझे शक्ति दे रहे हैं, बाबा परमधाम से मेरे लिए आ रहे हैं, मुरली सुना रहे हैं और मैं भगवान की छत्र छाया के नीचे बैठकर स्वयं भगवान के महावाक्य सुन रही हूँ या सुन रहा हूँ। तो बाबा कहते तब हमारे अंदर क्या आएगी? ताकत आएगी। अरे ये नहीं है सत्संग जैसे मुहापे कि भाई चलो प्रेजेंट ही लगाना है, जाना है, नहीं तो दीदिया कहेगी क्यों नहीं गए, है ना। बाबा कहते नहीं, अपने लिए करना। ताकत मिलती है शिव बाबा की याद में, याद से सतो प्रधान बनेंगे, नहीं तो सजाए खाकर फिर कम पद पा लेंगे। तो अभी हमें सजा नहीं खानी। मूल बात है याद की, जिसको भी भारत का प्राचीन योग कहा जाता है, नॉलेज का किसी को भी पता नहीं है। क्या कहा बाबा ने? नॉलेज का किसी को भी नहीं पता। आगे ऋषि मुनि कहते थे रचयिता रचना के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते। उनको ये भी नहीं पता होता था कि रचयिता कौन है, रचना कौन है। इसलिए बाबा ने एक गीत बनाया सुंदर, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो वो कौन है? हमारा शिव बाबा।
तुम भी आगे कुछ नहीं जानते थे। इन 5 विकारों ने तुमको बिल्कुल वर्थ नॉट ए पेनी बनाया था। एकदम थर्ड क्लास बनाया था। अभी यह पुरानी दुनिया जलकर बिल्कुल खत्म हो जानी, कुछ भी रहने का नहीं। तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भारत को स्वर्ग बनाने की तन मन धन से सेवा करते हो। क्या करना है हमें? तन से भी, मन से भी और धन से भी। प्रदर्शनी में तुमसे पूछते हैं तो बोलो हम बीके अपने ही तन मन धन से श्रीमत पर सेवा कर राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। गांधी जी तो ऐसे नहीं कहते थे कि श्रीमत पर हम राम राज्य स्थापन करते हैं। वो क्या कहते थे? सिर्फ कि हमें राम राज्य की स्थापना करते, लेकिन वो ज्ञान नहीं था ना कि किसके आधार से हमें स्थापन करना है। यहाँ इसमें भी श्री श्री 108 बाप बैठे हैं। 108 की माला बनाते। माला तो बड़ी बनती है ना, बाबा कहते हैं लोग राम 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 या शिव शिव की माला फेरते रहते, लेकिन अंदर तो कुछ नहीं ना। उसमें भी 108 अच्छी मेहनत करते। नंबरवार तो बहुत है जो अच्छी मेहनत करते हैं। रुद्र यज्ञ होता है तो सालिग्रामों की पूजा होती है। बड़ा शिवलिंग होता है, उसके चारों तरफ क्या होते हैं? छोटे छोटे शिवलिंग होते हैं। तो बाबा ने कहा जो छोटे छोटे शिवलिंग है वो कौन है? वो छोटे छोटे सालिग्राम है। और वो सालिग्राम कौन है? हम बच्चे हैं, और हम बच्चे ही पूजा करते हैं। तो जरूर कुछ सर्विस की है तो पूजा होती। तुम ब्राह्मण रूहानी सेवाधारी सबकी आत्माओं को जगाने वाले हो। बाबा कहते हैं एक दो को जगाने नहीं, आप आत्माएं सबको जगाने वाले। मैं आत्मा हूँ, ये भूलने से देह अभिमान आ जाता। क्या कहा शिव बाबा ने? आप भूलते हो तब देह अभिमान आ जाता। समझते हैं मैं फलाना हूँ, किसी को यह पता थोड़ी है कि मैं आत्मा हूँ। फलाना नाम तो इस शरीर का है, ये थोड़ी पता है। सब हम आत्मा है। अगर किसी को बुलाएंगे आत्मा का तो समझ में नहीं आएगा कौन किसको बुला रहा है। हम आत्मा कहाँ से आती है जरा भी कोई को ख्याल नहीं। यहाँ पात बजाते बजाते शरीर का भान पक्का हो गया। बाबा ने कहा इसलिए हमें क्या याद आता? मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ। बाबा समझाते बच्चे अब गफलत छोड़ो। क्या छोड़ना है? गफलत। अभी माया की गफलत छोड़ो। अभी हमने बहुत समय अपना बर्बाद किया है। माया बड़ी जबरदस्त है। तुम युद्ध के मैदान में कहाँ हो? युद्ध के मैदान में है, और युद्ध के मैदान में है तो लड़ना तो पड़ेगा, है ना? तुम आत्म अभिमानी बनो। आत्मा और परमात्मा का यह मेला है। किसका मेला है? आत्मा और परमात्मा का। गायन है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकार। इनका भी अर्थ वह नहीं जानते, तुम अभी जानते हो। हम आत्माएं बाबा के साथ रहने वाली हैं। किसके साथ? शिव बाबा के साथ रहने वाले हैं। वह आत्मा का घर है, बाप भी वहाँ है, उनका नाम है शिव। बाबा कहते हैं हमारा आत्माओं का घर तो परम धाम है। अभी हम यहाँ हैं, रावण के राज्य में अपना पाठ बजा रहे हैं, लेकिन कुछ जो आत्माएं अपने घर है। तो बाबा ने कहा बाप भी वहाँ है, उनका नाम है शिव। शिव जयंती भी गाई जाती। दूसरा कोई नाम देना ही नहीं चाहिए। बाप कहते मेरा असली नाम है ही। क्या है शिव बाबा का असली नाम? कल्याणकारी शिव। शिव बाबा कैसे है? कल्याणकारी, अर्थात सर्व आत्माओं का कल्याण करने। कल्याणकारी रुद्र नहीं कहेंगे, कल्याणकारी शिव कहते। काशी में शिव के मंदिर है ना, वहाँ जाकर साधु लोग मंत्र जपते। क्या जपते? मंत्र जपते। तो शिव काशी विश्वनाथ गंगा। क्या कहते? शिव काशी विश्वनाथ गंगा। तो कहते ये बड़ा स्थान है ना, यादगार मानते हैं। अब बाबा समझाते शिव जो
काशी के मंदिर में बिठाया है उनको कहते विश्वनाथ। ये इसका उसको उसको उसको, तो भाई कौन? शिव ही बैठे, नाम उनको अनेक दिए हैं, लेकिन बाबा कहते हैं विश्वनाथ। विश्वनाथ यानी क्या होता है? विश्व का उद्धार करने वाले। तो बाबा क्या करता है? काशी करवट माना कि बहुत यात्राएं करना है ना, और बहुत यात्राएं करने के बाद काशी करवट हमें मिलता है। अब तो मैं विश्व नाथ हूँ नहीं, विश्व के नाथ तुम बनते हो, है ना। अब मैंने जब तक आपको ज्ञान नहीं दिया तो मैं विश्वनाथ था। अब बाबा कहते हैं विश्व का नाथ हमें बनाने वाला आपको हो कि किस रीति से हमें पुरुषार्थ करके विश्व की बादशाही लेनी है। मैं बनता नहीं हूँ, ब्रह्म तत्व के नाथ भी तुम हो। क्या करे भगवान? ब्रह्म तत्व के भी नाथ तुम हो। तुम्हारा वो घर है, वो राजधानी है, मेरा घर तो एक ब्रह्म तत्व है। बाबा कहते आपके घर तो कितने सारे हैं, यहाँ भी है, वहाँ सूक्ष्म लोक में भी जाएंगे, परम धाम में भी जाएंगे, फिर सतयुग में भी जाएंगे। मैं स्वर्ग में आता ही नहीं हूँ, ना मैं नाथ बनता हूँ, मेरे को कहते हैं शिव बाबा। बाबा कहते विश्वनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ ये मनुष्य ने नाम रखे, लेकिन मेरा ओरिजिनल नाम शिव है। मेरा पाठ ही पतित को पावन बनेगा, सिख लोग भी कहते हैं। बाबा कहते सिख लोग भी कहते थे, और सिख लोग क्या कहते हैं? मुँह तो पलिती कपड़ धोए। अर्थात बाबा कहते हैं ये शरीर रूपी वस्त्र तो है ही, इसके साथ शरीर रूपी वस्त्र खराब तो हो ही गया, लेकिन आत्मा भी हमारी क्या है? जंग चढ़ा हुआ है। इसलिए बाबा आत्म रूपी वस्त्र साफ करने के लिए आए हैं, परंतु इसका अर्थ नहीं समझते। महिमा गाते हैं एको अहंकार, अजोनी यानी जन्म मरण रहित, है ना। गाते ना एको ओसी, क्या बोलते? वो भी सत है, भी सत। अजोनी यानी, अजोनी का मीनिंग क्या होता है? अजोनी माना जन्म मरण से रहित, कि वो किसी भी योनि में नहीं आता, इसलिए अजोनी। मैं तो 84 जन्म लेता नहीं हूँ, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। मनुष्य 84 जन्म लेते, इनकी आत्मा जानती। बाबा मेरे साथ इकट्ठा बैठा हुआ है तो भी घड़ी घड़ी याद भूल जाते। ये कौन कह रहा है? ये ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि शिव बाबा मेरे पास है फिर भी मैं भूल जाता। तो देखो इतने बड़े बाबा भूल जाते, उनके तन में प्रवेश करते भी, तो हम तो आत्मा तो कुछ भी नहीं। इस दादा की आत्मा कहती मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती। क्या करनी पड़ती? बहुत मेहनत करनी। ऐसे नहीं कि मेरे साथ बिठा दिया बैठा है तो याद अच्छी रहती है। बाबा कहते ऐसा नहीं कि शिव बाबा को मेरे साथ मेरे बाजू में बिठा दिया तो बहुत अच्छी याद आती, क्योंकि 63 जन्मों का हिसाब किताब है तो चुकता करना पड़ेगा। नहीं तो एकदम इकट्ठा है, जानता हूँ मेरे पास है, इस शरीर का जैसे वो मालिक है फिर भी भूल जाता। इस शरीर का मालिक है फिर भी मैं भूल जाता। बाबा को मकान दिया है रहने के। कौन सा मकान? हाँ, शरीर रूपी मकान। बाकी एक कोने में बैठा हूँ। क्या कह रहे शिव बाबा? इतना बड़ा 5 फुट का 6 फुट का शरीर ब्रह्मा बाबा का, लेकिन बाबा कहते सिर्फ मैं एक कोने में बैठा हूँ बाजू में। बड़ा आदमी हुआ ना, विचार करता हूँ बाजू में मालिक बैठा है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा क्या कहता है? मैं सोचता हूँ मेरा बाजू में मेरा मालिक बैठा, ये रथ उनका है। ब्रह्मा बाबा हमेशा याद रखते हैं कि रथ इसका है, इसको मैं जितना झिंझरूंगा, जितना ये करूँगा उतना इसका शक्ति मिलेगी। आप ये सोच लो, दादी जी कल सुन रही थी, दादियाँ कहती थी हम ये नहीं देखते थे कि ये वो करेगी वो करेगी। हमारे बुद्धि ने बाबा ने ऐसा पक्का कर लिया था कि जैसे रेस होती ना रेस, तो हम भी सेवा की रेस करते थे। सेवा की रेस क्या रहे? ये उठने के
शादी के पहले मेरा हो जाए, ताकि ये खाता मेरा जमा हो। तब दीदिया छोटी थी, तो इससे हमारा क्या हुआ, बाबा कहते हैं जितना, बाबा ने ये कहा था कि जितनी जितनी हड्डियाँ घिसेगी, अब हड्डियाँ किसे घिसना, पत्थर पे थोड़ी हड्डियाँ घिसेगी, हड्डियाँ घिसना माना कि अपने यज्ञ की सेवा करना, अपना घर समझना। तो ये बोला कि बाबा ने कि जिस घर में आपका तन लगेगा उस घर में अपनापन महसूस होगा, और वो बाबा भी आपको अपनापन महसूस होगा। देर मान लो आप आए, आपको चेयर अच्छी नहीं लग रही, आप कहते हैं वो तो बहनों का काम है, मेरा काम थोड़ी है, लेकिन वो चेयर ठीक करेंगे तो आपका भाग्य बनेगा। किसका भाग्य बनेगा? आपका। बिजली बंद कर देंगे अगर वो 2 घंटे नहीं बंद करने वाले थे, और आपने पंखा लाइट बंद कर दिया, उसके 2 रुपए आने वाले थे, लेकिन वो 2 रुपए किसके खाते में गए? आपके खाते में गए। तो आपके खाते में जाने से क्या होगा? आपका भाग्य बनेगा। तो इतनी सुंदर क्लास थी, तो मैंने ये बताई तन के बारे में। इसलिए वैसे, और हम क्या करते, पढ़ाई नहीं करते, जैसे हम कुछ पढ़ेंगे लिखेंगे तो हमें लगता कि नहीं, इस रीति से हमें भी करना, हमें भी ज्ञान से। जब हमने तो इतना सारा ज्ञान तो लिया नहीं, बाबा को 85 ईयर्स हो गए, अब 85 ईयर्स में बाबा ने, दादी ने कितना किया, इसलिए तो आज प्रकाश मणि दादी, जानकी दादी विश्व महाराजन बन रही है। तो बाबा ने कहा यह रथ उनका है, वह इनकी संभाल करते हैं, मुझे शिव बाबा भी खिलाते हैं, मैं उनका रथ हूँ। और दादी कहते हैं हम अटेंशन देते हैं। एक वो था कि दादी ने कहा मैं गिनती करती थी कि आज मैंने कंटिन्यू 8 घंटे सेवा की, और 4 घंटे, 8 घंटे तो योग नहीं होता, लेकिन 4 घंटे कम से कम मैंने योग की। 8 घंटे माना कि मैं जब से मैं उठी, स्थूल सेवा 8 घंटे मेरे से हुई, और जिस दिन नहीं हुई तो मैं क्या करती थी, एक्स्ट्रा सेवा करती थी। एक्स्ट्रा सेवा करके मैं अपना भाग्य बनाती थी, और 4 घंटे योग। इसलिए बाबा ने कहा ऐसे हमारी दिनचर्या बनानी। हम तो कहते अच्छा है, अच्छा नहीं है ना, इसलिए बाबा ने कहा नहीं, अपना भाग्य बनाना, कुछ भी खातरी करेंगे, इसी खुशी में खाता हूँ ना। बाबा ने कहा मैं भी, मेरे पास शिव बाबा बैठा है, मैं इनको खिला रहा हूँ, इस खुशी में मैं बैठता हूँ, 2-4 मिनट बाद भूल जाता हूँ। हम भी कहते हैं ना शिव बाबा आ जाओ खाना खा ले, और फिर कहते ये सब्जी अच्छी हो गई, ये सब्जी बहुत अच्छी बनी, बाबा को भूल जाते। तब समझता हूँ बच्चों को कितनी मेहनत होगी, इसलिए बाबा समझाते रहते। बाबा कहते, खुद ब्रह्मा बाबा कहते मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है तो मेरे बच्चों को कितनी मेहनत करनी। इसलिए ब्रह्मा बाबा का एक स्लोगन है, जो मैं करूँगा मुझे देखकर और ये हमारे अंदर संकल्प आया। अगर हम जल्दी करेंगे तो हमें देखकर कोई नहीं बोलेगा, है ना। इसलिए पहले वो सुन के मेरे अंदर एक संकल्प आया कि जो मैं खुद करूँगी तो मुझे कोई चांस नहीं देगा कोई। तो बाबा कहते नहीं, मैं जल्दी उठूँगी तो कहेगा नहीं, मुझे कोई नहीं कहेगा। तो बाबा ने कहा हमें अपना चार्ज सुधारना, कोई सुधरे ना सुधरे, क्योंकि बाबा ने अभी इतना 5 साल एक क्लास सुना, बस 3 साल में आपको जो करना है वो कर लो। इस हड्डी को जितना घिसना है उतना घिसो, जितना आत्मा को करना है उतना करो, और बाद में आपको कोई सेवा नहीं मिलेगी। फिर क्या करेंगे, मनसा सेवा करनी पड़ेगी। हाँ, तन नहीं होगा, बाहर जाना नहीं होगा, आना नहीं होगा, कुछ कोई नहीं आएगा तो आपका कुछ भी मेरा नहीं होगा, खिड़कियाँ खुल नहीं पाएंगे। आप अभी तो आ सकते हैं लेकिन आगे चलकर खिड़कियाँ भी नहीं खुलेंगी, फिर क्या करेंगे, वो तो कोई सेवा नहीं होगी। तो जितना हो सके बाबा को याद करो, बहुत बहुत फायदा है। यहाँ तो थोड़ी बात में तंग हो पड़ते, फिर पढ़ाई ही छोड़ देते। फलाने ने मुझे ऐसा कहा, वो कहा, मैं नहीं जाऊँगा। तो बाबा कहते छोटी छोटी बातों में हम पढ़ाई छोड़ देते। बाबा बाबा कहकर फारकती भी दे देते। बाबा को अपना बनावंती, ज्ञान सुनावंती, पश्चाताप करवंती, दिव्य दृष्टि से सर्व देखंती। आज बाबा ने दूसरी सुंदर लाइन बताई, रास करंती, अहो मम माया मुझे फारकती, देवंती और भागंती। इसका
ही नहीं। क्या है, पहले बाबा तो क्या कहते थे? अपना बनवंती, सुनंती, कथंती और भागवंती, ऐसे बोलता था। आज बाबा ने विशेष क्या कहा, जैसे कि बाबा के समय भी, अभी भी होता है, बाबा के समय भी होता था। जो बच्चा पक्का, जैसे मान लो बाबा कहते थे कि ये 2 जोड़ी कपड़े मिलेंगे या सिर्फ सूती मिलेंगे, यही आपको पहले नहीं रहते थे खादी वाले कपड़े, तो खादी वाले कपड़े तो मोटा होता था। तो एक भाई को बोला, बहुत अच्छा भाई था, तो उसको वो तो बहुत सुंदर सुंदर रुमाल यूज़ करता था, उसको खादी का रुमाल लिया, कहते यज्ञ में यही मिलेगा। बाबा ने कहा हाँ यही मिलेगा, जो सबको मिलेगा वो तेरे को मिलेगा। कहते मैं तो इतना सेवा करता था, मेरे पास तो धन की कोई कमी नहीं था। कहते अरे, तो बाबा ने कहा बेगरी पार्ट आया हुआ है। तो उसने क्या किया, तो उसको लगा कि बेगरी पार्ट आया, उस समय दाल और रोटी मिलती थी, कुछ नहीं मिलता था, लस्सी मिलती थी। तो सबने क्या किया, आधे लोगों ने छोड़ के चले गए, भागंती हो गए, और उसने अपनी लाइफ किसके कारण, सिर्फ रुमाल के कारण। और वो था ब्रह्मा बाबा के सामने का, तो वो अपना अनुभव सुनाते सुनाते रोता है कि देखो मैंने अपनी कुमार लाइफ खराब कर दी, तो एक रुमाल की खातिर मैंने विश्व की बादशाही गवा दी। इसलिए बाबा ने कहा कि बाबा को अगर हमने जीवन दिया तो बाबा हमारी रक्षा जरूर करेंगे। यही व्यक्ति हमारी रक्षा नहीं करेगा, लेकिन बाबा हमारी रक्षा जरूर करेगा। ये हमेशा गांठ बांधनी चाहिए, चाहे कोई मेरा कुछ भी करे, लेकिन भगवान मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता। इसलिए बाबा ने क्या कहा, बाप को अपना बनवंती, ज्ञान सुनवंती, पश्चाताप दिव्य दृष्टि से स्वर्ग देखंती, रास करंती, अहो माया मुझे फारकती देवंती और भागंती, है ना। जब बाबा के बच्चे बने, कृष्ण का साक्षात्कार होता था, पहले बहनों को फिर चली गई। जय विश्व का मालिक बनाते उनको फारकती दे देते, बड़े बड़े नामी ग्रामी भी फारकती दे देते। सुना, बाबा ने कहा बड़े बड़े नामी ग्रामी भी क्या करते हैं, बाबा को फारकती दे देते हैं। अभी तुमको रास्ता बताया है, ऐसे नहीं हाथ में पकड़ कर ले जाएंगे। इन आँखों से तो अंधे नहीं है, हाँ ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिला। बाबा ने कहा हमारा तीसरा नेत्र बाबा खोलने के लिए आया। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो, यह 84 का चक्र बुद्धि में फेरना चाहिए। तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी। क्या है बाबा कहते, तुम्हारा नाम स्वदर्शन चक्रधारी। एक बाप को याद करना है, दूसरे कोई को याद न करे। पिछाड़ी में यह अवस्था रहे, जैसे स्त्री का पुरुष से लव रहता, उनका है जिस्मानी लव और तुम्हारा है रूहानी लव। तो हमारा एक बाबा के साथ लव होना चाहिए। तुम्हें उठते बैठते पतियों के पति बापों का बाप याद करना। क्या करना है, पतियों का पति कौन है, शिव बाबा है। दुनिया में ऐसे बहुत घर है जहाँ स्त्री पुरुष तथा परिवार आपस में बहुत प्यार से रहते हैं, कभी उनकी लड़ाई झगड़ा नहीं होता होगा, ऐसे भी आपस में प्यार से रहते हैं। घर में जैसे स्वर्ग लगा रहता, वो देखता नहीं अच्छा ठीक है जो करेंगे ठीक है, लेकिन हमारी घर में सुख शांति बनी रहे। 5-6 बच्चे भी इकट्ठा रहते थे, सुबह को जल्दी उठ पूजा में बैठते थे, कोई झगड़ा आदि घर में नहीं। ये विशेषता है। अगर मान लो बड़ा कोई काम करता है घर में, जैसे सत्संग होते हैं कि संगठन में आके बैठ जाना, वो अलग है ना, अकेला बैठने में अलग है। इसलिए बाबा ने कहा पहले जो जमाने में आप लोगों ने भी देखा होगा 10-10 इकट्ठा रहते थे, आज तो कहते तो भी भारी हो जाता। तो बाबा ने कहा सुबह को जल्दी उठ पूजा में बैठते, कोई झगड़ा आदि घर में नहीं, एक रस रहते। कहा तो फिर एक ही घर में कोई राधा स्वामी के शिष्य होंगे, तो कोई फिर धर्म के होंगे। अभी यहाँ भी क्या है, एक हमारी माता जी आती है पता है, तो उनके वो दोनों चलते हैं ओम शांति में, उनका एक बेटा चलता है राधा स्वामी में, एक चलता है और भी कई। कहते दीदी हमारे 4 लोग हैं, एक 4 जगह चलते हैं। मैंने कहा अच्छी बात है,
मैंने कहा आपके पास ही आ जाएंगे साहब, है ना। थोड़ी बात पर नाराज हो पड़ते तो बाबा कहते इस अंतिम जन्म में पूरा पुरुषार्थ करना। जैसे कि घर में ना चिट-चैट नहीं होती ज्ञान की, तो कुछ किसी ने बोला तो नाराज हो जाते। तो बाबा ने कहा तो बाबा ने कहा थोड़ी बात में नाराज हो जाते हैं। 5 बच्चे इकट्ठा जल्दी उठ पूजा तो करते हैं। तो बाप कहते हैं इस अंतिम जन्म में पूरा पुरुषार्थ करना, अपना पैसा भी सफल कर अपना कल्याण करो। क्या करना है? अपना पैसा सफल कर अपना कल्याण करो। अभी समय है सबको सेवा करने की, तो भारत का भी कल्याण होगा। तुम जानते हो हम अपनी राजधानी श्रीमत से फिर से स्थापन करते हैं। याद की यात्रा से और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने से हम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। फिर उतरना होगा, फिर अंत में बाबा के पास आ जाएंगे। बाबा कहते सीढ़ी तो उतरते नीचे चले जाते, श्रीमत पर चलने से उच्च पद पाएंगे। बाप कोई फांसी पर नहीं चढ़ाते। अगर हमारे से गलती भी होती तो बाबा कहते मैं कोई आपको फांसी पर नहीं चढ़ाता। एक तो कहते पवित्र बनो और बाबा को याद करो। सतयुग में पतित कोई होता नहीं, देवी देवताएं बहुत थोड़े रहते, फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होगी। देवता का छोटा झाड़ है, कितनी वृद्धि हो जाती। आत्माएं सब आती रहती, यह बना बनाया क्या कह रहे शुभा भाई, यह बना बनाया खेल है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारे। रूहानी सेवाधारी बन आत्माओं को जगाने की सेवा करनी। इसको आत्माओं को जगाने की सेवा करनी। तन मन धन से सेवा कर श्रीमत पर राम राज्य की स्थापना के निमित्त बनना। क्या करना है? तन मन धन से सेवा कर श्रीमत पर राम राज्य की स्थापना करनी। दूसरी पॉइंट, स्वदर्शन चक्रधारी बन 84 का चक्र बुद्धि में फिरना। क्या कह रहे बाबा? सदर्शन चक्रधारी बन 84 जन्मों का चक्र फिराना। एक बाप को ही याद करना है, दूसरे कोई को याद न रहे। क्या करें? जब हम यहाँ आते हैं तो सिर्फ एक शिव बाबा ही याद रहे। कभी किसी बात से तंग होकर पढ़ाई नहीं छोड़नी, चाहे कुछ भी हो जाए तो हमें पढ़ाई नहीं छोड़नी। आज का वरदान है बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भव। क्या कहा बाबा ने? बाप और प्राप्ति की स्मृति सदा उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भव। बाप द्वारा जन्म से ही जो प्राप्तियां है उनकी लिस्ट सदा सामने रखो। क्या करना है कि मुझे बाबा से क्या क्या प्राप्तियां हुई है वो सारी लिस्ट हमें सामने रखनी। जब प्राप्ति अटल अचल है तो हिम्मत और उल्लास भी अचल होना चाहिए। अचल के बजाय यदि मन कभी चंचल हो जाता, आपने क्या कहा? अचल के बजाय मन कभी चंचल हो जाता, वह स्थिति चंचलता में आ जाती, तो इसका कारण कि बाप और प्राप्ति को सदा सामने नहीं रखते। सर्व प्राप्तियों का अनुभव सदा सामने व स्मृति में रहे तो सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। सदा नया उमंग नया उल्लास रहेगा और स्थिति एक रस और अचल रहेगी। स्लोगन है किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। क्या कहा मैंने? किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना है
मार्क्स अच्छे लेना। बाबा कहते हैं कोई भी सेवा है उस सेवा में मुझे संतुष्ट रहना है और अच्छे मार्क्स लेने। जैसे पेपर अगर हम होते तो अच्छी तरह से आंसर देते तो हमारा पहला नंबर आ जाता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं ये भी हमारी प्रैक्टिकल वाली सेवा होती है। तब बाबा कहते हैं अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी हम रोज़ अव्यक्त वाणी सुनाएंगे 5:30 से 6:30 बजे। कल से ऑनलाइन हमने शुरू किया और संडे से 10:30 से 11:30 मतलब कल से तो मोबाइल से आएंगे, ऑनलाइन कोर्स करेंगे, है ना। जो आपको नहीं आता है तो आप घर बैठे कोर्स सुन सकते हैं। 10:30 से 11:30 एक हफ्ते का कोर्स रहेगा ये। और शाम को 5:30 से 6:15 6:30 बजे तक अव्यक्त वाणी कि बाबा ने हमें, बाबा जब थे तो क्या क्या हमें बाबा ने बताया। अच्छा, क्योंकि अभी तो हमें कुछ पुरुषार्थ करना चाहिए ना। हम क्या करें, लॉकडाउन में क्या है, खा रहे पी रहे सो रहे। अभी बाबा कहते सेवा करो, चलो घर बैठे मनसा सेवा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है मालिक आपसा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है मालिक आपसा। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आपसा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है मालिक आपसा। ज्ञान का है बीज बोया, त्याग की कल में लगाई। ज्ञान का है बीज बोया, त्याग की कल में लगाई। बिखरा है वैराग्य सौरभ, तप की जब बेलें उगाई। बन गया जीवन तपोवन, बाबा मिला है आपसा। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आपसा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है मालिक आपसा। पलकों में